हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहां पे कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1.6 पे। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का सोल्यूशन आपको इसी सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा विद इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी ml of 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both। ठीक है, Na2CO3 और NaHCO3 इन दोनों का हम इक्विमोलर अमाउंट लेंगे तो उसमें हमसे पूछ रहे हैं कि कितना HCl रिक्वायरमेंट होगा कि वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए इनके साथ। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर HCl रिक्वायर्ड कितना है भाई, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इक्विमोलर के बारे में बात की जा रही है। 1 ग्राम ऑफ Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both. That means 1 gram mixture contain equimolar of Na2CO3 and NaHCO3। ठीक है, 1 gram mixture contain equimolar amount of Na2CO3 and NaHCO3। ठीक है, Na2CO3 एंड NaHCO3। ठीक, हमें नहीं पता भाई कितना इक्विमोलर है, तो लेट्स हम क्या मान लेते हैं कि जितने भी मोल्स होंगे उनको हमने x मान लिया। ठीक है, सो लेट ईच मोल बी x, है ना, हमने इन दोनों को कितना मान लिया, x मान लिया है। ठीक है, x हमने मान लिया। नाउ Na2CO3 प्लस NaHCO3, अगर हम इनका मोलर मास निकाल दे, है ना, अगर हम इनका मोलर मास निकाल दे तो 23 इंटू 2 प्लस, देखते हैं, 23 इंटू 2 प्लस 46 प्लस 12 प्लस 48। ठीक है, 10 और 6 16। ठीक है, 4 8 9 10 106 आ रहा है इसका मास Na2CO3 का। ठीक है, तो 106 ग्राम। वही अगर हम NaHCO3 की बात कर लेते हैं, ठीक है, NaHCO3 तो ये हो जाएगा 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 84। तो हमने कितना मान लिया, इन सबको 1 ग्राम मिक्सचर कंटेन ये दोनों सब्सटेंस है इक्विमोलर अमाउंट, तो ये हो जाएगा हमारा 106x प्लस 84x जो कि होगा 1 के बराबर। ठीक है, अब यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 190, x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 190। ठीक है, यही हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 190। वैल्यू बहुत 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 ज्यादा छोटी आएगी। ठीक है, सो दैट इज 0.00526। कितना हो जाएगा, 0.00526। ये हमने फिलहाल के लिए x की वैल्यू निकाली है। अब हमें देखना है कि कितना x रिक्वायर्ड होगा, यानी कि कितना HCl रिक्वायर्ड है Na2CO3 के लिए एंड HNO3 के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम Na2CO3 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, HCl रिक्वायर्ड फॉर Na2CO3, HCl रिक्वायर्ड फॉर Na2CO3। ठीक है, कितना HCl रिक्वायर्ड है Na2CO3 के लिए, सो Na2CO3 जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन जाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी और यहां पे 2 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, रेस्ट रिएक्शन इज बैलेंस। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि कितना HCl चाहिए होगा, Na2CO3 के लिए 2x HCl चाहिए होगा।
सो HCl इज इक्वल टू 2x इन केस ऑफ Na2CO3। अब हम बात करते हैं कि कितना HCl चाहिए NaHCO3 में, ठीक है, 4 NaHCO3। तो जब NaHCO3 के साथ HCl रिएक्ट करेगा तो भी ये हमारा सेम ही सब्सटेंस बनाएगा, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। ये रिएक्शन हमारा कैसा है बेटा, बैलेंस है। तो यहाँ पे NaHCO3 में सिर्फ 1 मोल ही HCl की रिक्वायरमेंट हुई है, सो यहाँ पे HCl हो जाएगा हमारा x। तो टोटल HCl कितना है बेटा, यहाँ पे 3x है ना। टोटल HCl यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। टोटल HCl 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x, और x की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है 0.00526। x की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखी है 0.00526। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.0158। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इतना टोटल हमारे पास HCl है, इतना टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, HCl गिवन है, ठीक है, मतलब हमने निकाला है इतने मोल। क्या निकाला है, इतने मोल हमारे पास HCl है, राइट, समझ में आ गया। अब यहां से इतने मोल से क्या हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका, यस, हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यस, क्योंकि हमें यहाँ पे मोलारिटी के टर्म्स में निकालना था, हमें मोलारिटी दे रखी है, ठीक है। सो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहां से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोलारिटी हमें दे रखा है 0.1, नंबर ऑफ मोल्स अभी अभी हमने निकाला है दैट इज 0.0158, एंड वॉल्यूम निकालेंगे, ये इधर चला जाएगा, V इज इक्वल टू 0.0158 अपॉन 0.1, भाई कितना हो जाएगा, 0.1, बस पॉइंट चेंज हो जाएगा। ये हमारा कितना बन जाएगा, हाँ 0.0158 कितना हो जाएगा, 0.158 लीटर, कितना हो जाएगा, 0.158 लीटर। और अगर ml में लिखें तो 158 ml हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ml में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 158 ml इसका आंसर हो जाएगा। क्या आपको इतनी चीज समझ में आई है, जल्दी बताएंगे, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन, राइट। जितनी जितनी चीजें इन्होंने हमसे पूछी थी उतना हमने यहाँ पे बता दिया है, एंड आई होप कि ये 1.6 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, राइट। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।